अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हम अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, जो रीअरेंजमेंट हमारे रिएक्शन चल रहे थे उनमें हम कंटिन्यू करते हैं उन रिएक्शंस को। तो आज हमारा पर्किन रिएक्शन है जिसका इंट्रोडक्शन है कि दिस रिएक्शन वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। अब साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इनके अंदर कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है, मतलब ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते जाते हैं। तो पहले तो बनाना है हमने क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ये जब हम बना लेंगे तो इसकी आगे ये रिएक्शंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं पेनिसिलिन जैसी चीज़ों की साइंसेज में या फार्मास्यूटिकल्स में। आगे चल के देखते हैं आगे भी। तो जनरल रिएक्शन इसका दूसरा हेडिंग है। अगर आप हेडिंग वाइज इसको पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसकी हेडिंग देंगे, उसके बाद आप जनरल रिएक्शन की हेडिंग दें, देन मैकेनिज्म की, देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की, तो ये आपको तकरीबन पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। मतलब 20 में से आपको 15-17 बोर्ड के एग्जाम्स में आपको ये नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ जैसे रफ सा इंट्रोडक्शन भी नहीं देते, आप जनरल रिएक्शन लिखते हैं हेडिंग दे के और साथ में मैकेनिज्म के बगैर पॉइंट्स बनाए आप इसको लिख देते हैं, तो आपके नंबर इसमें डिडक्शन की जाती है उसके अंदर। तो जनरल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने, अगर आप जनरली देखें तो एक आपने एरोमेटिक एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। मतलब यहाँ पे हम बेंज़ल्डिहाइड ले रहे हैं, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक एल्डिहाइड लगा हुआ है। साथ हमने एक एनहाइड्राइड लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी इसे कहते हैं। तो इसके अंदर से वाटर रिमूव हुआ हुआ है, इसलिए इसे हम एनहाइड्राइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक बेस यूज़ कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट या साल्ट भी हम इसे कहते हैं। और हमारे पास बनना क्या है, सिनेमिक एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड जो है वो हम इसे जनरल नेम दे रहे हैं। सिनेमिक एसिड जो है इसका कमर्शियल नेम भी हम इसे यूज़ करते हैं। और साथ में एक हमारे पास एसिटिक एसिड रिलीज होगा। अब ये तो हमारे उसके 4 हो गए, मतलब 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट हो गए। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर आप स्टेप वाइज लिखते हैं तो आपके मार्क्स की डिडक्शन बहुत कम की जाती है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला रिएक्शन है आयनाइजेशन का। अब जो रिएक्टेंट्स हमने ऊपर देखे हैं बेंज़ल्डिहाइड और एनहाइड्राइड, उसकी अभी आयनाइजेशन हमने फर्स्ट स्टेप में नहीं करवानी। आयनाइजेशन हम करवाएंगे ये जो सोडियम एसीटेट है इसमें हमारे पास एसिटिक आयन जो है हमारे पास ये बनेगा, और साथ में इसे हम एसीटेट आयन भी कहते हैं, और साथ में सोडियम आयन रिलीज होगा। अब आयनाइजेशन तो होगी, अब इसका क्या करवाना जी, हमने अटैक करवाना है। एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा किसके ऊपर, एसिटिक एनहाइड्राइड के ये टर्मिनल मिथाइल के हाइड्रोजन के ऊपर। तो अब ये इसको कैप्चर करेगा और ये खुद क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये हमारे पास एनहाइड्राइड के ऊपर, मतलब ये एक एनाइन फॉर्म हो गया, ये एनाइन फॉर्म हो गया। अब हमें जो कि चाहिए सिनेमिक एसिड, और सिनेमिक एसिड के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, मतलब जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर हमारे पास यो क्या कहते हैं अनसैचुरेशन होनी चाहिए। तो पहले हम इसे अटैच करवाएंगे एरोमेटिक रिंग के ऊपर, और उसके बाद फिर अनसैचुरेशन का प्रोसेस भी देखेंगे। तो ये बेंज़ल्डिहाइड था हमारे पास जो ऊपर हमने जनरल रिएक्शन में देखा। इसके साथ ये एनाइन को हम इसका अटैक करवाएंगे, एनाइन का इस एल्डिहाइडिक कार्बन के ऊपर। अब ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटर है और कार्बन इस पूरे ग्रुप के अंदर ये पॉजिटिव सेंटर है। तो ये नेगेटिव कार्बन जो है, ये मतलब कार्बेनाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। और अटैच होने के बाद क्या करेगा जी, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। कैसे कि कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब अभी इसके पास सफिशेंसी है कि वो एक और बॉन्ड बना सकता है। लेकिन चूंकि कार्बन ने अपना चौथा बॉन्ड इस अल्काइल के साथ बना लिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अभी सिंगल बॉन्डेड ही रहना पड़ेगा। एक बेंजीन रिंग के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन और एक इस पूरे कंपाउंड के साथ जो हमने एनाइन यूज़ किया है। अब ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब इस इंटरमीडिएट के अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई, ये इस दौड़ में है कि हम अपनी वैलेंसी पूरी कर लूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोटोनेशन होनी है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है जी कि एडिशन ऑफ प्रोटॉन। आपने और भी कई रिएक्शंस के अंदर देखा होगा जी कि जब प्रोटोनेशन का लफ्ज आता है तो उसका मतलब होता है जी एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और जब डी प्रोटोनेशन होती है मतलब कि प्रोटॉन रिमूव हो रहा है।
इसके अंदर हम प्रोटोनेशन किस तरीके से कर रहे हैं, वाटर ऐड करेंगे। वाटर आपको सिंपली पता है H या OH की फॉर्म में हम इसे सिंपलीफाई करके लिखा है मैंने वैसे, तो H इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। लेकिन हमें इसमें अनसैचुरेशन चाहिए, ये कंपाउंड तो चाहिए लेकिन अनसैचुरेशन चाहिए किस कार्बन पे, अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे। ये हमारे पास एक, अगर हम रिंग शुमार करें फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा और ये बीटा कार्बन। अब इसी पे हमें अनसैचुरेशन चाहिए, तो हम ये देखते हैं जी कि इसमें हम फिर वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि फिजिबल रिएक्शंस के लिए फिजिबल हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन एक। तो यहाँ पर से भी वाटर रिलीज भी होगा। वाटर रिलीज कैसे होगा कि इसके पास हाइड्रोक्सल है और साथ वाले के पास हाइड्रोजन है, तो ये वाटर रिलीज होगा। और जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं वो किस लिहाज से हम इस्तेमाल करेंगे, वो इधर इनकी वैलेंसीज पूरी करने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ पे कह लें आपके वाटर रिलीज भी हो रहा है और वाटर हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो विद इन द रिएक्शन हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम एक बार वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो दूसरी बार रिलीज होगा। हम कहते हैं कि विद इन द रिएक्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और फिर उसी के साथ वाटर जो है वो अपना काम, अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है कि जहाँ पे वैलेंसी उसकी होती है हाइड्रोजन की अटैच होने की, वो वहाँ पे अटैच हो जाता है। जहाँ पे हाइड्रोक्सल की होती है वो हाइड्रोक्सल वहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे अब जब यहाँ से इस पॉइंट से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देख रहे हैं कि इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है और इसको पूरे हाइड्रोक्सल की ज़रूरत है। एक ये भी पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है और इसको भी एक पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए एक हाइड्रोक्सल की ज़रूरत है। तो जब हाइड्रोक्सल इसके साथ अटैच होगा और ये वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमारे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब फार्मास्यूटिकली इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा था, फार्मास्यूटिकली इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है और पेनिसिलिन की प्रोडक्शन में इसके जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।